Hello students, this is Rajesh Kumar, your chemistry teacher from SVM Sanity. स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 11 सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के अगले भाग की तरफ आगे बढ़ते हैं, जो कि है पार्ट 5। स्टूडेंट्स, इस पार्ट में फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग एवोगाड्रोज हाइपोथेसिस और एवोगाड्रोज लॉ को देखेंगे। फिर इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स यानी एसआई सिस्टम के बारे में कुछ यूनिट्स है उसके बारे में जानकारी लेंगे और कुछ मैट्रिक प्रीफिक्सेस भी देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल एवोगाड्रोज हाइपोथेसिस। It states that under similar conditions of temperature and pressures, equal volumes of all gases contain same number of molecules. Students, एवोगाड्रोज लॉ का कहना है कि अंडर सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर यानी टेम्परेचर और प्रेशर अगर कांस्टेंट हो, देन इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ऑल गैसेस कंटेन सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो अलग अलग गैस के अगर वॉल्यूम सेम हो तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी सेम होंगे, यानी वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, वेयर V इज वॉल्यूम ऑफ द गैस, N इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। स्टूडेंट्स, अब हम लोग कुछ एप्लीकेशंस एवोगाड्रोज लॉ का देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट, इट हेल्प्स टू एस्टेब्लिश रिलेशनशिप्स बिटवीन मॉलिकुलर मास एंड वेपर डेंसिटी। एवोगाड्रो लॉ के आधार पर हम लोग मॉलिकुलर मास और वेपर डेंसिटी के बीच रिलेशन एस्टेब्लिश कर सकेंगे, जो कि आगे के वीडियो में हम लोग देखेंगे आगे चलकर। इट डिटरमाइंस मोलर वॉल्यूम ऑफ द गैस एट एसटीपी और एनटीपी। हम एवोगाड्रो लॉ का यूज करके गैस का मोलर वॉल्यूम जो कि 22.4 लीटर होता है एसटीपी या एनटीपी पर, वो निकाल सकते हैं। इट डिटरमाइंस एटोमिसिटी ऑफ द गैस। गैस का एटोमिसिटी का भी निर्धारण इस लॉ के आधार पर किया जा सकता है। इट एक्सप्लेन्स गैलुसेक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम्स। साथ साथ एवोगाड्रोज लॉ गैलुसेक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम को भी एक्सप्लेन करता है। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स यानी एसआई सिस्टम के बारे में हम लोग बात करेंगे। स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लोग को पता है कि हमारा साइंस में बहुत सारा आइडेंटिटीज़ है, फिजिकल आइडेंटिटीज़ है, मास हो, वॉल्यूम हो, डेंसिटी हो, टेम्परेचर हो, और हर आइडेंटिटी को मेजर करने के लिए कुछ ना कुछ यूनिट्स प्रोवाइड किया गया है। तो कुछ हम लोग एसआई सिस्टम के जो मेन 7 यूनिट्स है, बेसिक यूनिट्स है, उसके बारे में पहले हम लोग देख लेते हैं। पहला लेंथ को मीटर, यूनिट का नाम जो है मीटर है, लेंथ के लिए यूनिट मीटर होता है और उसका एब्रिविएशन जो है स्मॉल m से डिनोट करेंगे। मास किलोग्राम, केजी, टाइम सेकेंड, s और सेकेंड, टेम्परेचर केल्विन, के, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल, इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर, A, ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला, CD। ये 7 बेसिक यूनिट्स हैं जो कि एसआई सिस्टम के हैं, और इसी बेसिक यूनिट्स को आधार मानकर कुछ दूसरे तरह का यूनिट्स के बारे में बात करते हैं, जिससे कि हम लोग डिराइव्ड यूनिट के नाम से जानते हैं। तो कुछ डिराइव्ड यूनिट्स, कुछ इम्पोर्टेंट डिराइव्ड यूनिट्स हम लोग यहाँ देख पा रहे हैं, जैसे वॉल्यूम क्यूबिक मीटर, m³। ऐसे वॉल्यूम को अगर हम एसआई सिस्टम में क्यूबिक मीटर को हम लोग लीटर भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। डेंसिटी
किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर और किलोग्राम पर लीटर। स्पीड मीटर पर सेकंड। न्यूटन किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको सिंपली एन, कैपिटल एन से डिनोट किया जाता है। एनर्जी जूल, इसको हम लोग किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर कह सकते हैं, उसको सिंपली जे से सिंबलाइज करते हैं। और प्रेशर पास्कल किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर, ये पी ऐसे सिंबलाइज किया जा सकता है। स्टूडेंट्स, यूनिट्स के साथ साथ हम लोग कुछ प्रीफिक्सेस भी देखेंगे एसआई सिस्टम से रिलेटेड। फर्स्ट ऑफ ऑल मल्टीपल 10 के पावर में हम लोग देखेंगे उसका प्रीफिक्स का क्या नाम है और सिंबल क्या है वो हम लोग देखेंगे। 10 टू द पावर -24, इसको प्रीफिक्स के रूप में योक्टो कहा जाता है, वाई सिंबलाइजेशन है। 10 टू द पावर -21 जेप्टो, जेड। 10 टू द पावर -18 एटो, ए। 10 टू द पावर -15 फेम्टो, एफ। 10 टू द पावर -12 पिको, पी। 10 टू द पावर -9 नैनो, एन। 10 टू द पावर -6 माइक्रो, म्यू। 10 टू द पावर -3 मिली, एम। 10 टू द पावर -2 सेंटी, सी। 10 टू द पावर -1 डेसी, डी। 10 डेका, डी, ए। 10 स्क्वायर हेक्टो, एच। 10 टू द पावर 3 किलो, के। 10 टू द पावर 6 मेगा, एम। 10 टू द पावर 9 गीगा, जी। 10 टू द पावर 12 टेरा, टी। 10 टू द पावर 15 पेंटा, पी। 10 टू द पावर 18 एक्सा, ई। 10 टू द पावर 21 जीटा, जेड। 10 टू द पावर 24 योटा, वाई। ये कुछ न्यूमेरिकल प्रीफिक्सेस है, प्रीफिक्स वैल्यूज़ है नंबर फॉर्म में, जो कि एसआई सिस्टम के आधार पर निर्धारित किया गया है। और बहुत सारा केमिकल कैलकुलेशंस या फिजिकल कैलकुलेशंस में हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। कुछ इम्पोर्टेंट मैट्रिक प्रीफिक्सेस भी है स्टूडेंट्स, जिसके बारे में ऑलरेडी हम लोग जान रहे हैं, लेकिन उसका कुछ कन्वर्जेंस ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल्स बनाने के लिए इसकी ज़रूरत होती है। जैसे किलो मीन्स 1000 ऑफ दैट यूनिट, 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर्स। उसी तरह सेंटी मीन्स 1/100 ऑफ दैट यूनिट्स, यानी 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। $1 इक्वल टू 100 सेंट्स। मिली मीन्स 1/1000 ऑफ दैट यूनिट। 1 मीटर इक्वल टू 1000 मिलीमीटर। स्टूडेंट्स, आज यहीं तक, फिर अगला वीडियो लेकर हम अगले दिन उपस्थित होंगे। धन्यवाद।